जैसे कुबेरेश्वर धाम का फुलेरा दूज, रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबेरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है 19 तारीख। कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी का स्थान सबरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण। फुलेरा दूज के अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है। 19 फरवरी शुक्ल पक्ष गुरुवार फुलेरा दूज पड़ रहा है। आज शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक लाल पुष्प की पंखुड़ी, एक चावल का दाना रखकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर प्रदोष काल में चढ़ा देना। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, जिनका चित्त वृत्ति गलत जगह पर जा रही हो, व्यसनों में जा रही हो, गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पर वो जा रहे हो, मदिरापान मांसाहार व्यसन में डूब रहे हो, उनके लिए निवेदन रहेगा, महाराज गुड़ की 7 डली गुड़ की काली तिल्ली के साथ में सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर कल फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस बेटे का हाथ लगवाकर या उस बेटे से ही चढ़वा दो। वो ना चढ़ाए तो आप चढ़ा दो, उसका नाम और गोत्र बोलकर। महाराज बच्चा गलत जगह पर नहीं जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक जगह पर जाएगी, श्रेष्ठ जगह। और उनके लिए भी कहूंगा, जिनके बेटा बेटी अगर कहीं गलत जगह पर जा रहे हो, कोई गलत अन्य धर्म की और अन्य विचारों की ओर जा रहे हो और गलत धर्म में जाकर विवाह कर रहे हो, तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि उसके लिए भी ये उपाय श्रेष्ठ करें। फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है, शंकर भगवान को 1 दुर्वा 1 अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार नेगेटिव था जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी भी में चलाना कुछ हो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन 1 दुर्वा 1 चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था, मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ, अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था, पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। फुलेरा दूज के दिन जो मेरा धतूरे का श्रृंगार धतूरा जो तुमने मुझे दिया है वो मुझे समर्पित करेगा, जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश। जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए। वो है फुलेरा दूज का दिन।
मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो, इन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में।